अब सवाल यह है कि सदक़तुल फितर कब अदा किया जाए, और दूसरा सवाल यह है कि सदक़तुल फितर किस आदमी के ऊपर वाजिब है। तो पहला सवाल का जवाब यह है कि सदक़तुल फितर बेहतर तरीका तो यही है कि ईद की नमाज से पहले पहले आदमी अदा कर ले, और अगर ईद की नमाज से पहले अदा नहीं कर सका किसी वजह से तो ईद की नमाज के फौरन बाद अदा करे। लेकिन अगर कोई आदमी रमजान के आखिरी अशरे में भी सदक़तुल फितर अदा करता है तो कर ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में रिवायात में आता है कि वो रमजान खत्म होने से 3-4 दिन पहले सदक़तुल फितर अदा करते थे, ताकि ये पैसा किसी गरीब के हाथ तक पहुंच जाए और वो अपनी ईद की तैयारी उन दिनों में कर आम लोगों के साथ ईद की खुशी में वो शरीक हो जाए। तो बेहतर यह है कि ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फितर अदा कर देना चाहिए, ताकि जिसको आप सदक़तुल फितर दे रहे हैं वो अपनी ईद की तैयारी करे और मुसलमानों के साथ वो ईद की खुशी में शरीक हो जाए। दूसरी बात यह है कि सदक़तुल फितर किस आदमी पर वाजिब है, सदक़तुल फितर किस आदमी पर वाजिब है। तो उस सिलसिले में गुजारिश यह है कि जो आदमी जिंदगी की लाजमी जरूरत के अलावा इतनी कीमत के उसके पास माल हो कि जिस पर ज़कात वाजिब होती हो, तो ऐसे शख्स पर ईद उल फितर के दिन सदक़तुल फितर वाजिब है। अलबत्ता यहां पर एक गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए, ज़कात और सदक़तुल फितर दोनों का निसाब अलग अलग है और दोनों की शराइत अलग अलग है। ज़कात में जो माल जिस पर ज़कात वाजिब होती है उस माल के लिए माल नामी होना जरूरी है। माल नामी ये शरीयत की एक इस्तिलाह है फुक़हा की, जिसका माना यह है कि उस माल में बढ़ने की सलाहियत हो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ज़कात जो है वो माल नामी होने के साथ साथ साल गुजरने के बाद आदमी के ऊपर वाजिब होती है। लेकिन सदक़तुल फितर में मामला ऐसा नहीं है। सदक़तुल फितर में जो माल है वो माल कहीं से भी आया और किसी भी वक्त आया तो उस पर सदक़तुल फितर उसको देना होगा, उसके लिए साल गुजरना शर्त